स्वागत है मनोज जी, आपका वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभम निर्विघ्नं सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परात्पर गुरुभ्यो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजायै नमः। श्वेतांगं श्वेतवस्त्रं शितिकुसुमगणे पूजितं श्वेतगन्धे श्रीरामो रत्नदीपे सुरनरतिलकं रत्नसिंहासनस्थं दूर्भिपाशां कुशाभयवरदत्तं चन्द्रमौले त्रिनेत्रं ध्याये शान्तिरधमीशं गणपतिममलं श्रीशमेतं प्रसन्नं ध्याये शान्तिरधमीशं गणपतिममलं श्रीशमेतं प्रसन्नं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते लोकाभिरामं प्रणतधीरं राजीवनेत्रं शनाथं कारुण्यरूपं श्रीरामचन्द्रं शरणं मध्ये रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् करारविल्दे नरविन्दं मुखारविन्दं विनवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि अंजनातीरं जानकी शोकनाशनम् कपि हंतारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं जयते गिरिं यत्कृपातमहं परमानन्दममाधवम् परमानन्दममाधवम् भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक नाशत विघ्न अनेक। बोले श्री भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुण गण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्य शापक हारक परात्पर परम ब्रह्मा अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेक बंधु करुणेक सिंधु सचिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं राधा जी के युगल चरणारविंदों में दास का बारंबार प्रणाम एवं समुपस्थित
भगवत भक्त भागवत कथा के अनुरागी सज्जनों, भक्तिमयी मात्र शक्ति भगनी बांधवों, आप सभी को मेरा सिया राममय सब जग जाने करहु प्रणाम, जो जुग पाने करहु प्रणाम, जो जुग पाने। सर्वप्रथम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में मैं वंदन करते हुए अपने वक्तव्य को प्रारंभ करता हूं। पूज्य गुरुवर की कृपा से आज मैं एक और अपना वक्तव्य आपके समक्ष लेने जा रहा हूं। मुझे गुरुवर के आशीर्वाद से यह वक्तव्य और भगवत भगवान की कृपा से जिस प्रकार से गुरु की कृपा मेरे ऊपर होगी, उसी प्रकार से यह जो मेरा वक्तव्य है मैं आपको सुना पाऊंगा। जय श्री कृष्णा मेरे सभी साथियों को, गुरु जी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपके समक्ष एक जो दिव्य कथा है, आज तक हमने ये सुना है कि ये भगवान है, यह सदैव देवताओं का पक्ष लेते हैं, ये सदैव देवताओं के ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं। लेकिन भगवान सभी भक्तों के हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी व्यवस्था का हो, असुर हो या देव हो, भगवान सबके हैं, भगवान हम सबके हैं, भगवान सब भक्तों के हैं और भगवान अपने भक्तों के वशीभूत हैं। इसी विषय के अंतर्गत मैं आपको एक कथा को सुनाने जा रहा हूं, भक्त प्रहलाद की। पूर्व में भगवान के जो पार्षद, भगवान श्री हरि के पार्षद जय और विजय, सनकादि मुनियों के द्वारा श्राप लगने के कारण 3 जन्मों तक असुर कुल में उत्पन्न होने का श्राप उनको मिला। इसमें वह प्रथम जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में वे जन्मे। भगवान ने वराह के अवतार में हिरण्याक्ष का वध कर दिया और जब यह हिरण्यकशिपु को पता चला, तब हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया और क्रोधित होने के कारण उसने यह कह दिया, अपने सभी दैत्यों से यह कह दिया कि जितने भी विष्णु के पक्षपाती, चाहे वे देव हैं, चाहे वे ऋषि हैं या मनुष्य हैं, उन सबको मार डालो। उसने यज्ञ इत्यादि जहां पर अध्ययन होता, वेद अध्ययन होता, और उन सभी गांवों में आग लगा दी और इस प्रकार आज्ञा पाकर हिरण्यकशिपु शक्ति अधिक लेने के लिए मंडराचल पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगा और वहां पर नारद जी ने तोते का स्वरूप धारण करके नारायण नारायण नाम का उच्चारण करने लगे। 1-2 बार इस प्रकार से हुआ और इस प्रकार से उनकी जो तपस्या वह भंग हुई और भंग होने के कारण यह विचार करने लगे, पता नहीं किस मुहूर्त में और किस मुहूर्त में मैंने ये तपस्या प्रारंभ करी है और ये खराब हो रही है। इस प्रकार मन में विचार करके पुनः अपने घर को आए और घर पे जैसे ही आए तो कयाधु ने उनसे पूछा कि आप तो तपस्या करने के लिए गए थे, लेकिन आप पुनः वापस क्यों आए? तब उन्होंने समझा, बताया कि एक तोता बार बार आकर नारायण नारायण नाम का उच्चारण कर रहा था। इस प्रकार बार बार से ये बात सुनने के कारण पूरी माला का जप हो गया। उसी रात में, उसी रात्रि में कयाधु जो थी वह हिरण्यकशिपु के गर्भ से, हिरण्यकशिपु से गर्भवती हुई और इसके कारण उनके गर्भ में भगवान प्रहलाद जो है, भक्त प्रहलाद है, वह गर्भवती हो गई। इस प्रकार से हिरण्यकशिपु जो थे वह दूसरे ही दिन प्रातः काल मंडराचल पर्वत पर चले और वहां पर जाकर कठिन तपस्या प्रारंभ किया। पीछे से जब यह समाचार इंद्र को मिला तो इंद्र ने आकर और सभी दैत्यों को मारने के लिए आए और कयाधु को भी पकड़ा, घसीटा और मारने के लिए तैयार हुए। तब नारद जी ने कहा कि रुको, इनके जो गर्भ में भगवान का भक्त पल रहा है, अतः इसे छोड़ दो। तब इंद्र ने उनकी परिक्रमा की और वहां से चले गए और वहां पर मंडराचल पर्वत पर ये हिरण्यकशिपु है, यह बहुत ही कठिन उग्र तपस्या करने लग गया। अंगूठों के बल पर खड़े होकर आकाश की ओर अपना सिर करके इतनी कठिन तपस्या करने लग गया कि
इस प्रकार से तपस्या करते करते इतना समय हो गया कि उनके शरीर को दीमक लग गया और शरीर के अंदर घास बांस आदि उत्पन्न होने लग गए। इस प्रकार उनकी जो तप की जो ज्वाला थी उससे त्रिलोकी जलने लग गया। तब ब्रह्मा जी तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कहा वत्स तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई और तुम वर मांगो। जब हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी को देखा तो उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा कि आप यदि मुझे वरदान देना चाहते हैं तो इस प्रकार से वरदान मांगा है, यदि दास्यास्तिमतान् वरान् मे वरदूतमा भूतेभ्यस्तद्वृष्टेभ्यो मृत्युर्मा भूर्मम प्रभु। हे ब्रह्मदेव, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो आपके द्वारा रचित किसी भी प्राणी के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो, ऐसा मुझे वरदान दो। और आगे क्या मांगते हैं कि नांतर बहिर्दिवानक्तो मल्लिकायुधे ना भूम मृत्यु ना नरे ना मृगेरपि। और इस प्रकार से यह वरदान मांगते हैं कि ना तो मैं अंदर मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना बाहर मरूं, ना पृथ्वी पर मरूं, ना आकाश में मरूं, और आपके द्वारा रचित किसी भी मनुष्य या पशु के द्वारा मैं ना मरूं। और इस प्रकार से उन्होंने उनसे ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। तो ब्रह्मा जी ने एक बार तो विचार किया यह जो वरदान है यह बहुत ही कठिन है, फिर भी उसकी जो तप की पराकाष्ठा थी उसको देखते हुए उसे वर प्रदान कर दिया। अब ब्रह्मा जी से जैसे ही उसको वर मिला और वर मिलने के बाद वह मतवाला हो गया और सभी दिशाओं में और स्वर्ग के ऊपर जाकर उसने कब्जा कर दिया, इंद्र को अपना सेवक बना दिया और वरुण देवता से जल मंगवाता, अग्नि से भोजन पकवाता, ब्रह्मा जी से वेद के मंत्र सुनता। इसी प्रकार से वृक्ष, आकाश, पृथ्वी, समुद्र, जितने भी ये सृष्टि के अंदर जो देव इत्यादि है सृष्टि के अंदर जो है वह सभी हिरण्यकश्यपु से परेशान हो गए और इतने इस प्रकार से परेशान हो गए कि वे भगवान के शरणों में गए और भगवान के शरणों में जाकर भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान आप ही हमारा उद्धार कराइए, इस महान जो असुर है ये महाअसुर है और इस असुर से हमारी आप रक्षा करिए। तब भगवान नारायण जी कहते हैं कि यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष सवा आशु विनश्यति। जब इंसान कोई भी जीव होता है, जब कोई भी व्यक्ति, जब प्राणी देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु और मुझ में द्वेष करने लग जाता है तब वह उसका शीघ्र ही नाश होने वाला है, ऐसा समझ लेना चाहिए। जब हिरण्यकश्यपु मेरे परम शांत, मेरे जो परम भक्त है प्रहलाद के प्रति द्वेष करेगा तो मैं ब्रह्मा जी के द्वारा दिए हुए जो वरदान है संपन्न होने के बाद भी मैं उनका वध करूंगा। इस प्रकार देवताओं को आश्वासन देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और हिरण्यकश्यपु के, प्रहलाद के अलावा ये 4 भाई थे, उनके जो नाम है सुहृदाद, अनुराग, हलाद और प्रहलाद। इनमें से सबसे ये जो छोटे थे प्रहलाद, जो ये सबसे छोटे थे और छोटे के साथ वे बचपन से ही भगवान के प्रति बहुत ही भक्ति करते थे और भगवान की सदैव स्मरण भक्ति में ही लगे रहते थे। खेल कूद में उनका मन नहीं लगता था, भगवान की भक्ति में इतने तन्मय हो जाते थे, कभी रोने लग जाते तो कभी हंसने लग जाते तो कभी कभी भजन इत्यादि गाने लग जाते। इस प्रकार से हिरण्यकश्यपु ने उनको विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल भेजा। अब ये जो हिरण्यकश्यपु हैं उन्होंने हिरण्यकश्यपु असुर विश्वविद्यालय में उनको पढ़ने के लिए भेजा और वहां के जो आचार्य के रूप में दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमर्क जो वहां के शिक्षक थे, उनसे शिक्षा लेने के, वे असुरों के जो बच्चे होते थे उनको वे शिक्षा देते थे, जो असुरों की शिक्षा होती थी वही शिक्षा प्रदान करते थे। जो सरकार का अर्थात होता है जो हिरण्यकश्यपु जो कहते वही की वही शिक्षा उनको वह प्रदान करते थे।
अब एक बार क्या हुआ, पिताजी का मन नहीं लगा। जैसे ही गुरुकुल छोड़कर आए तो पिताजी का मन नहीं लगा और अपने पुत्र प्रहलाद से मिलने के लिए गुरुकुल चले गए। और जैसे ही वे गुरुकुल गए, प्रहलाद ने उनको देखा, प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद में और उनके पिताजी ने पूछा, बहुत बार हम हमारे अपने जीवन में ये देखते हैं कि जब कभी भी छोटा बच्चा विद्यालय जाता है तो उनके पिताजी पूछते हैं, बेटा कौन सी कविता तुमने याद की है, गुरुजी ने तुमको कौन सा ज्ञान सिखाया है। इसी प्रकार से उसको गोदी में प्रहलाद को बिठा के हिरण्यकश्यप जी पूछने लगे कि आपको गुरुजी की सबसे अच्छी बात कौन सी लगी। तब प्रहलाद जी कहते हैं, तत्साधु सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्नद्यां सद्गृहा हित्वात्मपातं ग्रमण्डकूपं वनं गतो यदि धर्माश्रये। जैसे ही उन्होंने इस श्लोक यानी इस कविता इस प्रकार से कहने लगे, जैसे छोटा बालक कविता कहता है, इसी प्रकार से प्रहलाद कहने लगा। तब बहुत ही गुस्सा आया। बात तो शास्त्रार्थ थी, बात तो शास्त्र के अनुरूप थी, लेकिन जो सुनने वाला था वह असुर था। और ये देवों की बात जब असुरों के कान में जाती है तो असुर क्रोधित हो जाते हैं। और ऐसे ही असुर क्रोधित हो गया और संडामर को बुलाया। अरे भैया, तुम ये कैसी इनको शिक्षा दे रहे हो, मैंने तुम्हें कहा था इनको अर्थ और काम की शिक्षा देनी है, तुम तो इसे स्मरण और भगवान के नाम की शिक्षा दे रहे हो। संडामर का आए और कांपते कांपते आए कि हे भगवंत, हे महाराज, इसमें हमारा कोई भी दोष नहीं है। आप जो सरकार कहते हो वही हम शिक्षा दे रहे हैं, हमने किसी भी प्रकार का ये भगवाकरण नहीं किया है। शिक्षा आप कहते हो कि ग से गणपति पढ़ाना है तो हम गणपति पढ़ाए, आप कहते हैं कि ग से गधा पढ़ाओ तो हम गधा पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमने किसी भी प्रकार से कोई दूसरा ज्ञान नहीं दिया है। लगता है ये आपके जो विपक्ष है ये भगवान के भक्तों के पार्षद हैं, उनमें से किसी की चाल हो सकती है, उन्होंने ही इसको आपके प्रति बहला फुसला कर भड़का के रखा है। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा कि अब की बार तो छोड़ देता हूं, अगली बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। यदि अगली बार ऐसी गलती हो गई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें तुम्हारे प्राण में छीन लूंगा। इस प्रकार से यह कहकर गुरुजी ने प्रहलाद को गुरुकुल में एक साइड ले जाकर उसको पूछा कि भाई ये तुम्हें इस प्रकार का कौन ज्ञान देता है, तुम दैत्यों के घर में जन्मे हो और भगवान नाम से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, क्यों भगवान के नाम के प्रति खींचे जाते हो। तब प्रहलाद ने कहा कि गुरुजी, जिस प्रकार से लोहा चुंबक के पास स्वतः ही खींचा जाता है उसी प्रकार मैं भगवान के नाम के प्रति स्वतः ही खींचा जाता हूँ। और तब से उसके बाद गुरुजी ने उनको अर्थ और काम की शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। अब विद्यालय की छुट्टियां हुई, प्रहलाद जी वहां से अपने घर को गए हैं। माता ने नए वस्त्र धारण करवाए और कहा कि पिताजी से आशीर्वाद लेने के लिए जाओ। अब जैसे हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को देखा तो मन प्रसन्न हो गया। प्रहलाद जी ने भी भगवान हिरण्यकश्यपु को नमस्कार किया, उनको प्रणाम किया और उनकी गोदी में जाकर बैठ गया। अब पहले तो उन्होंने कहा था कि किस प्रकार से तुमको गुरुजी ने शिक्षा दी है। अब दोबारा प्रहलाद जी से पूछते हैं कि हे पुत्र, तुम्हें गुरुजी की अब जो नया तुम्हें अभी ज्ञान दिया है वह कौन सा ज्ञान दिया है, कृपया वह मुझे बताओ, सुनाओ। तो बोले, पिताश्री इस बार मैंने 9 अध्यायों का पाठ किया है। अच्छा, बहुत बढ़िया, 9 अध्यायों का तुमने पाठ किया है। चलो बेटा सुनाओ, कौन कौन से 9 अध्याय तुमने पाठ किए हैं, समझे हैं, सुने हैं, बताओ मुझे। तब प्रहलाद जी कहने लगते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पितां विष्णु भक्ति लक्षण क्रियते भगवत्यदा तन्मन्येदीप्यमुत्तमम्। जैसे ही उन्होंने नवदा भक्ति के विषय में सुना और आग बबूला हो गए, क्रोधित हो गए और दोनों गुरुपुत्रों को बुलाए गए, इधर आओ, तुम इनको किस प्रकार की ये शिक्षा दे रहे हो। और इस प्रकार से गुरुजी भी देखने लगे, पता नहीं अब ये क्या बोलेगा, क्या बोला। और जैसा ही बोला
तो सब ऐसा व्यवस्था कर दी कि गुरुजी क्या बोले कि अब तो प्राण उड़ने ही वाले हैं। तो हाथ जोड़कर व्यवस्था के साथ वह गुरुपुत्र थर थर कांपते हुए कहने लगे कि न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्येष तवेन्द्र शत्रु नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियच्छमन्युं कददास्मा। हे भगवान, इसे ना हमने ये शिक्षा दी है और ना ही किसी और ने शिक्षा दी है। ये जन्म जात से ही इस शिक्षा को लेकर ही पैदा हुआ है। हम में से किसी ने इसको ये शिक्षा नहीं दी है। और इस प्रकार से बार बार प्रार्थना करने के बाद तब प्रहलाद जी को गोदी में बिठाया, बहलाया, फुसलाया। हे बेटा, तुम ये मुझे बताओ कि तुम्हारी बुद्धि को किसने हर लिया है? तुम्हारी बुद्धि को रो बार बार कौन भ्रमित कर रहा है? तब उन्होंने कहा, पिताजी, मेरी जो बुद्धि है वे किसी के द्वारा नहीं होती, क्योंकि पिताजी जब तक प्राणी महापुरुषों की धूल से अपना अभिषेक नहीं करता, जब तक उनके चरणों में नहीं जाता, जब तक उसके अंदर मैं बना रहता है, तब तक तो वह चाहे खुद चाहे कोई इसको समझाए तभी भी उसकी भगवान के अंदर बुद्धि नहीं लग सकती है। और इस प्रकार जब ये सुना तो अब ये तो कोरोना रोग हो गया है, इसको भगवान की भक्ति का रोग लग चुका है। और दैत्यों को ये बात अच्छी नहीं लगती, चाहे कितना भी प्रिय चीज हो। यदि हमारा ये शरीर का अंग है, यदि खराब हो जाएगा तो काटना पड़ेगा, यदि नहीं काटेंगे तो आगे बढ़ जाएगा और आगे रोग बढ़ाएगा। तो उसने एक ही विचार किया कि अब प्रहलाद को मारना पड़ेगा। अपने दैत्यों को यह कह दिया और कि तुम सभी जो है ये प्रहलाद को ही हत्या कर दो, प्रहलाद को मार दो। तो कभी पर्वतों से गिराया, तो कभी जल में डुबाया, कभी अन्न बंद कर दिया, कभी विष दिया, और मारने के लिए अति प्रयत्न किए। यहाँ तक उसकी बहन होलिका जो थी, वह उसको वरदान था कि वे इसके पास ऐसे दिव्य वस्त्र थे कि वे अग्नि में नहीं जल पाती थी। तब उसके साथ भी बिठाया, लेकिन कहते हैं ना कि जाको राखे ताया मार सके ना कोई। भाई जिनके रखवाले भगवान श्री हरि, उसको कौन मार सकता है? उसको कोई नहीं मार सकता है। इस प्रकार बहुत सी बार मारने का प्रयत्न किया, लेकिन वास्तव में तो ये हुआ कि होलिका स्वयं जलने लग गई। हाड जले जस लाकड़ी, केस जले जस घास, सोने जैसी भुआ जल गई, कोई न आयो पास। और इस प्रकार से जो हम होलिका जो पर्व मनाते हैं, यही इसी जो जो प्रहलाद जी के जो होलिका को दहन के बाद में ही इस पर्व को हम मनाते हैं। उसके बाद संडामर्क ने प्रार्थना की कि ये छोटा बच्चा है, इसको हम सुधारने का प्रयत्न करते हैं। वापस उनको गुरुकुल ले गए, और गुरुकुल ले जाने के बाद में एक बार गुरुजी कहीं बाहर गए हुए, तो जैसे ही गुरुजी बाहर जाते हैं तो छोटे बच्चे होते हैं, वे अपने अपने मनमाने तरीके से खेलने लग जाते हैं। अब प्रहलाद तो भगवान का भक्त, उसका खेल भी ऐसा है जिसको खेलने से आत्मा को आनंद आ जाएगा। तो वह जो उनके विद्यार्थी सहपाठी थे, उनको इस प्रकार से उपदेश देने लगे, कहने लगे, कुमार आचरे प्राज्ञ धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यम ध्रुवमर्दनम। मित्रों, ये जो मनुष्य जन्म है ये दुर्लभ है, और युवा अवस्था में, कुमार अवस्था में ही भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान के यहाँ भजन करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य जन्म के अतिरिक्त किसी भी योनि के अंदर हमें भगवान का नाम नहीं मिलने वाला है। भगवान का नाम तो केवल और केवल इसी मनुष्य योनि में जब है, तभी हमको भगवान का नाम मिलने वाला है। एक तो भगवान ने जो हमको आयु दी है 100 वर्ष की, उसमें आधी तो सोने में व्यतीत हो जाती है, और जो बचपन के 20 है वह बचपन के जो 20 वर्ष है वे खेल कूद में चले जाते हैं, और बुढ़ापे के जो बचे हुए 20 वर्ष हैं वे हमारे से द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार से काम नहीं हो पाए, क्योंकि हमारे शरीर की जो शक्ति है वह क्षीण हो जाएगी। अब बाकी बचे 10 वर्ष, उसमें भी जो संसार की जो भी कामनाएं उनको पूर्ण करने में लग जाएंगे, तो भला भगवान का नाम कब लेंगे? और यदि हमने भगवान का नाम नहीं लिया, इस आत्मा का उद्धार नहीं किया, तो फिर वही स्थिति है, पुनरपि जन्मम
पुनरपि मरणम, बार बार जन्मना बार बार मरना, इसी प्रकार ये 84 की जो चक्कर है इसमें लग जाएंगे। अब जैसे ही प्रहलाद जी अपने विद्यार्थी सहपाठियों को इस प्रकार से दिव्य ज्ञान दे रहे थे, कह रहे थे कि भगवान के सिवा इस संसार में कोई ऐसा दिव्य नहीं, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान के ही स्मरण करना चाहिए, जहां देखो जिस जगह देखो भगवान का नाम ही होना चाहिए, और तन्मयता से ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए। जब सभी विद्यार्थियों ने सुना तो उनके मन में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ, और इतना प्रेम उत्पन्न हुआ, इतना प्रेम उत्पन्न हुआ कि असुर, जो असुर दैत्य था, उसके डर को भूल करके और परमपिता जगदीश्वर का संकीर्तन करने लगे। और इस प्रकार से संकीर्तन हुआ, इस प्रकार से मंजीरे बजे, इस प्रकार से ढोल आदि बजे कि चारों तरफ का जो वातावरण इतना दिव्य हो गया, इतना दिव्य हो गया कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। और इस प्रकार से दिव्य कीर्तन हुआ। जैसे ही संडामृग बाहर से आए और उन्होंने देखा कि ये दिव्य कीर्तन हो रहा है, और ये यदि सुन लिया महाराज हिरण्याकश्यपु ने तो हमारी तो निश्चित ही आज मृत्यु हो जाएगी, अब हमको बचाने वाला कोई नहीं होगा। उसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो होता है जब एक तार जब कहीं से छूट जाता है, उसको कोई भी हाथ लगाता है उसको वही करंट लगने लग जाता है। तो इस प्रकार से जो ये भक्ति का जो करंट था ये शंडामर्क को भी लग गया, और जब ये आवाज ध्वनि सुनी तो हिरण्याकश्यपु ने अपने सैनिकों को भी भेजा, लेकिन सैनिक भी यदि जब वहां पर गए तो उनको भी भक्ति का करंट लग गया, और इस प्रकार से इतने तन्मयता से, इतना तन्मयता से आनंद के साथ भगवान का कीर्तन होने लग गया। और यह देखकर अब उसको रोकने के लिए गदा लेके हुए दौड़े दौड़े क्रोधित भाव से हिरण्याकश्यपु वहां पर आ रहे हैं, और प्रहलाद को कहते हैं कि सुन प्रहलाद, ये जो लोकपाल आदि 3 लोक में मेरे नाम से थर थर कांपते हैं, फिर तुझे किसका बल का ये घमंड है जिसके बल के कारण तू मेरा इतना विरोध कर रहा है। तो प्रहलाद जी कहते हैं न केवलम में भवतश्च राजन सवे में परेशान परिवर स्थिरं जंगमाये ब्रह्मांड नवशम प्रणीता। हे पिताजी, इस संसार में यदि किसी में बल है, सबसे बड़ा यदि किसी में बल है तो वह है भगवान नारायण के अंदर बल। भगवान नारायण के अतिरिक्त संसार में किसी के अंदर कोई भी बल नहीं है। यहाँ तक कि भी आप भी इतने मत वाले होकर ब्रह्मा जी के वरदान के द्वारा जो अपने आप को इतना सुरक्षित मानते हो, वह भी बल भगवान परम श्री हरि के द्वारा ही उनको ये बल दिया हुआ है। और यदि हम भगवान की शरण में चले जाएंगे, तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव, संसार के जितने भी बल हैं वे सारे बल छोटे पड़ जाएंगे जब भगवान के बल के हमारे साथ हो जाएगा। तब इस प्रकार हिरण्याकश्यपु ने बोला, अच्छा तो तुम्हारे जो भगवान इतने बलशाली हैं, बता तुम्हारे भगवान कहाँ है, आज तुम्हारे भगवान को मैं ठिकाने लगा देता हूं। इस प्रकार से जब हिरण्याकश्यपु ने कहा तो प्रहलाद ने कहा कि भगवान कहाँ कहाँ नहीं है, इस सृष्टि के कण कण में, पल पल में, क्षण क्षण में, और जितनी भी वस्तुएं हैं, यहाँ तक कि आप और हम सब में वही भगवान है। भगवान सभी जगह है, सिर्फ देखने के लिए भगवान की भक्ति की दृष्टि होनी चाहिए। तो बोला क्या इस खंबे में भी भगवान है? तो क्या हाँ बिल्कुल इस खंबे में भी भगवान है। तो क्या मैं अभी इस खंबे को प्रहार करता हूं, क्या तुम्हारे भगवान इसमें से निकल जाएंगे? तो ऐसे ही मुष्टिका से प्रहार किया है और खंबे को फाड़ कर भगवान नरसिंह निकले हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। इस प्रकार हिरण्याकश्यपु ने जब भगवान को देखा तो वह न तो मनुष्य था न पशु था, और उन दोनों का भयंकर युद्ध हुआ है। अब देखो भगवान चाहते तो एक ही पल में उसको मार सकते थे, लेकिन भगवान को तो अपनी लीला करनी थी, और लीला भी उसके वरदान के अनुरूप करनी थी, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दना, क्योंकि जो ब्रह्मा जी ने जो वाक्य कहा है वही भगवान का वाक्य है। और यह वाक्य को देखते हुए उन्होंने कहा
कि अब तुम्हारे मृत्यु का समय आ गया है। और तुमने कहा था ना कि ना मैं अंदर मरूं ना मैं बाहर मरूं, तो जहली के ऊपर उनको वहां पर ला दिया। और उन्होंने तुमने कहा था कि ना पृथ्वी पर मरूं ना आकाश में मरूं, तो ना तुम पृथ्वी में हो ना तुम आकाश, तुम मेरी गोद में हो। और तुमने कहा था कि मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, मैं तुझे आज अपने नाखूनों से मारने वाला हूं। तुमने कहा था कि मैं ना मनुष्य से मरूं ना पशु से मरूं, ना मैं मनुष्य हूं ना पशु। तुमने कहा था कि ब्रह्मा जी के द्वारा रचित किसी भी प्राणी से मैं ना मरूं, मैं ब्रह्मा जी के द्वारा रचित नहीं हूं, और अपितु मैंने इस ब्रह्मा जी जितने कितनों को रच दिया है। और तुमने कहा था कि मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना ये दिन है ना रात है, ये गोधूली के समय है। और तुमने कहा था 12 महीनों में किसी महीनों में ना मरूं, और यह अधिक मास है, इसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं। तब भगवान ने अपने नाखून से उसका पेट को चीर करके उनके आंतों को बाहर निकाल करके उन्हीं आंतों को अपने माला के रूप में गले में धारण कर लिया, और भगवान अंतरमाली कहलाए। बोलिए श्री अंतरमाली भगवान की जय। जब इस प्रकार से जब भगवान क्रोधित हो जाते हैं, तब उनको कोई भी रोक नहीं सकता है, केवल और केवल भगवान के भक्त ही उनको रोक सकते हैं। सभी देवता आए और भगवान की स्तुति करें, लेकिन भगवान किसी की नहीं सुने। वह तो अपने ही क्रोध में, माता लक्ष्मी जी आई और आरती उतारने लगी। जैसे ही माता लक्ष्मी जी ने आरती उतारी, ऐसे ही वह सिंह थे और जोर से दहाड़ने लगे, गर्जना करने लगी। माता लक्ष्मी की थाली वहीं पे छूट गई। तब माँ लक्ष्मी मन में विचार करने लगी कि मेरे स्वामी जी तो है वो शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। मेरे जो स्वामी है वो तो परम शांत हैं, उनके कभी मुखमंडल में कभी क्रोध तो आ ही नहीं सकता है, लेकिन ये कैसे हो गया। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को उनके पास में भेजा। प्रहलाद जी को देखकर भगवान नरसिंह ने उनको उठाया है। और ये जो लीला हो रही है, ये सभी बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि भगवान देव आदि सबके लिए दुर्लभ है। ये जो जो लीला हो रही है भगवान की लीला, भगवान जो है वो बहुत ही करुणावान है। और ये जो भगवान की जो करुणा है, जो भगवान का प्रेम है, भगवान का जो वात्सल्य है, ये इस लीला में हमको दिखने वाला है। ये भगवान की जो लीला है। और भगवान जी, आज तक तो हमने ये सुना है कि हम भगवान से क्षमा याचना करते हैं, यज्ञ करें पूजा करें पाठ करें, लेकिन यहाँ पर नरसिंह भगवान स्वयं प्रहलाद से क्षमा याचना कह रहे हैं, कह रहे हैं कुवेदम वपुं क्वाम च वया सुकुमार दारुणयातनास्ते आलोचितो हि विषयो यमभूत पूर्वा छंदोव्य भगो यदि में समय विलंबा। भोले प्रभु प्यारे को तुम खाए असुरन शस्त्र मारे, मन डाले गिरी से गिरायो जल में डुबा, अग्नि से जलायो साथी न सताने में, उर से लगायो लिपटा दाग में करुणा दिखाए। मंजुल चूम चूम कहे प्रभु क्षमा करो लाल मुझे, देर भई आने में। भगवान जी कहते हैं कि इन असुरों ने तुम्हें कितना कष्ट दिया, पहाड़ से गिराया, जल में डुबाया, अग्नि में जलाया, कोई कसर नहीं रखी सताने में। और भगवान की जब करुणा बह रही है तो अपने चाट चाट के चूम चूम के और हाथ जोड़ते हुए प्रभु प्रहलाद से क्षमा मांग रहे हैं, कह रहे हैं भगवान, भगवान कह रहे हैं कि हे पुत्र मुझे देर हो गई आने में। इस प्रकार से जब प्रहलाद ने सुना तो प्रहलाद ने भी हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की है। भगवान से कहते हैं क्वाहम रजा प्रभव ईश तमोलिकेस्मिन् जाता सुरेतर कुले त्वानुकंपा न ब्रह्मणो रमाया जन्म
शिरस पद्म करो प्रसार। हे प्रभु, कहा मैं रजो तमो गुण युक्त असुर के परिवार में पैदा हुआ और कहा आपकी इतनी बड़ी करुणा। भाई ये जो आपने अपने कमलों से जो अपने अपना जो हाथ है जो मेरे सिर के ऊपर जो आपने रखा है, ये जो सौभाग्य है, ये ब्रह्मा आदि भगवान शंकर को और तो और आपकी प्राण वल्लभा मां लक्ष्मी को भी जो प्राप्त नहीं हुआ है वह मुझे प्राप्त हो गया। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। तब भगवान ने कहा प्रहलाद से कि बेटा वर मांगो। प्रहलाद ने कहा कि यदि किसी भी सेवा के रूप में यदि कुछ मांगते हैं तो ये व्यापारी श्रेणी में आता है। इसलिए यदि आपके आपकी मेरे ऊपर यदि कृपा है तो आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मेरे हृदय में कभी भी कामना का बीज उत्पन्न ना हो, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। और ये जो मेरे पिताजी हैं उनके समस्त अपराधों को क्षमा करके परम धाम की प्राप्ति कराइए। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद से कहा कि हे बेटा, तुम जैसा पुत्र जिस कुल में उत्पन्न होगा उसकी 21 पीढ़ियां तर जाएगी। 10 पीढ़ियां तुम्हारे पूर्व की, 10 पीढ़ियां तुम्हारे पीछे की और एक तुम्हारी स्वयं की पीढ़ी तर जाएगी। इस प्रकार से नरसिंह भगवान ने उनको वरदान दिया है, राज्य अभिषेक करवाया है किया। और नरसिंह जी ने भगवान ब्रह्मा जी को भी डांट लगाई, खबरदार आज के बाद ऐसे जो असुर हैं उनको इस प्रकार से जाने अनजाने में ऐसे वरदान मत देना। तब भगवान ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और भगवान अंतर ध्यान हो गए। सूर घनेरे फिरे पद गावत, ते पद सूर तो स्वाद कहाँ। बहुताल मंजिया बाजत फिरे, मिया मतवारी सियाज कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सिरसी मंजूत कहाँ। नरसिंह बसे प्रति खम्बन में, पर काढ़वे को प्रहलाद कहाँ। पर काढ़वे को प्रहलाद कहाँ। लेकिन हम सबकी जो प्रहलाद जैसी भक्ति नहीं है, इसलिए हम सबको संसार में भगवान के प्रति जो लब्धा भक्ति प्रहलाद जी के द्वारा जो बताई हुई है, और जितना जो संभव हो सके इनमें यदि हम एक भी कर लेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। समय अधिक हो गया है, गुरु जी विशेषकर मुझे हर बार कहते हैं, लेकिन जब भगवान की बात कहता हूं तो मुझे समय लास्ट का जो अंतिम का समय होता है तभी याद आता है उन्हें। आज का ये वक्तव्य मैं गुरु जी के चरणों में समर्पित करते हुए, चरणों में वंदन करते हुए बारंबार प्रणाम करता हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, बहुत सुंदर मनोज जी, ठाकुर जी कृपा बनी रहे। बहुत बढ़िया से आपने पूरे वक्तव्य को प्रस्तुत किया है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अब लॉटरी लग गए।